कैसे हैं आप। तो आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। इसका नाम है फजान-स्रो। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आइए शुरू करते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे, आज हम लोग देखना है फजान-स्रो। फजान-स्रो क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इसका कहना है कि ईच एंड एवरी आयोनिक कंपाउंड, कोई भी दुनिया का आयनिक कंपाउंड हो, इज नॉट प्योरली आयनिक, वो पूरा आयनिक नहीं होता है। करा है इट हैज सम कोवैलेंट कैरेक्टर, उसमें कुछ कोवैलेंट कैरेक्टर भी होता है। और ये जो कैरेक्टर है, दिस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन पावर ऑफ कैटायन। पोलराइजेशन पावर ऑफ कैटायन। और ये कैरेक्टर जो है कैटायन के पोलराइजेशन पावर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कहा कि इफ यदि पोलराइजेशन पावर जो है ये बढ़े तो देन तब क्या होगा, कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा। तो सबसे पहली बात ये है कि भाई पोलराइजेशन क्या होता है, पोलराइजेशन पावर क्या होता है। तो थोड़ा हम समझें कि भाई पोलराइजेशन किसे कहते हैं। पावर उसका टेंडेंसी हुआ। बड़ा है कि कोई आयनिक कंपाउंड होगा तो एक हमारा मेटल होगा और एक नॉन मेटल होगा। मेटल पे प्लस होगा, नॉन मेटल पे माइनस होगा। तो पोलराइजेशन कहते हैं कि भाई ये प्लस इस माइनस को जो इस टेंडेंसी से इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पोलराइजेशन पावर ऑफ कैटायन। बात समझ रहे? जैसे ये हमारा कैटायन है, यहाँ प्लस चार्ज है, और ये एनायन है, इसमें माइनस चार्ज है। बात समझ रहे? तो कह रहा है कि ये कैटायन, ये प्लस माइनस में अट्रैक्शन होगा तो वह इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ आवेगा। इस डिस्टॉर्शन को ही पोलराइजेशन कहते हैं। यानी अगर पोलराइजेशन का डिफिनीशन बने तो बोलेंगे द डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड फ्रॉम एनायन टू कैटायन। एनायन से कैटायन की तरफ जो इलेक्ट्रॉन का डिस्टॉर्शन है, जो माइग्रेशन है, जो शिफ्टिंग है, इज कॉल्ड, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं पोलराइजेशन। पोलराइजेशन कहते हैं, पोलराइजेशन। और टेंडेंसी को पोलराइजेशन पावर कहते हैं। ठीक है ना। अब कहा कि आप अगर ऐसे देखें, एक आयनिक कंपाउंड है और एक कोवैलेंट कंपाउंड, दोनों में अगर आप थोड़ा सा व्यू करें तो आयनिक कंपाउंड वो होगा जिसमें आयन रहेगा। आयनिक के लिए आयन होना चाहिए, आयन प्रेजेंट होना चाहिए। अब कोवैलेंट के लिए क्या होना चाहिए, आयन एब्सेंट होना चाहिए, आयन एब्सेंट होना चाहिए। अब आप ये देखिए, लिखा कि पोलराइजेशन पावर बढ़ने से कोवैलेंट बढ़ेगा। कोवैलेंट उसी समय बढ़ेगा जब कोवैलेंट बढ़ने के लिए चार्ज खत्म हो जाए। क्योंकि आयन में चार्ज होना चाहिए, कोवैलेंट में चार्ज नहीं होना चाहिए। तो कहा कि भाई पोलराइजेशन, ये कह रहा है कि पोलराइजेशन बढ़ेगा तो कोवैलेंट बढ़ेगा। तो आप देखिए, जैसे ये पोलराइजेशन यानी डिस्टॉर्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, जितना ये डिस्टॉर्शन बढ़ेगा, जितना ये इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग बढ़ेगा, उतना ही ये प्लस माइनस का डिसअपीयरेंस होगा, उतना ही प्लस माइनस विलुप्त होगा। तो जितना ये प्लस माइनस विलुप्त होगा उतना ही ये कोवैलेंट होगा, और जितना प्लस माइनस रहेगा उतना ही क्या होगा, आयनिक होगा। सही। यानी कहा
कि अगर पोलराइजेशन के बारे में आपसे पूछा जाए, पोलराइजेशन बट आपके दिमाग में आना चाहिए कि भाई एक कैटायन होगा और एक एनायन होगा, और एनायन से कैटायन के तरफ इलेक्ट्रॉन आने को हम पोलराइजेशन ये आपके दिमाग में आना चाहिए। बट कि भाई पोलराइजेशन कहते हैं कि भाई जो एनायन में जो इलेक्ट्रॉन है वह कैटायन के तरफ शिफ्ट हो, तो इसी का नाम पोलराइजेशन है। अब कहा कि पोलराइजेशन अगर कम हो ज्यादा हो तो क्या हो, कह रहा है कि इफ यदि पोलराइजेशन इज मोर, पोलराइजेशन पावर यानी पीपी इज मोर, जब पोलराइजेशन ज्यादा हो तब क्या होगा, कह रहा है इफ यदि पोलराइजेशन पावर इज लो चाहे लेस तब क्या होगा। पोलराइजेशन पावर ज्यादा का मतलब क्या है कि कैटायन और एनायन के बीच ये ज्यादा इधर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा। जब ये ज्यादा शिफ्ट होगा तो यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, एनायन पर माइनस कैटायन पर प्लस। जब ये क्या होगा ज्यादा होगा तो ये तो न्यूट्रल में चला जाएगा, जो ही न्यूट्रल में जाएगा तो ये कोवेलेंट बन जाएगा, यानी कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। अच्छा, पोलराइजेशन पावर कम हो तो ये कैटायन और एनायन, एनायन पर माइनस कैटायन पर प्लस। जब पोलराइजेशन पावर कम हो तो ये क्या होगा, कम जाएगा। निगेटिव का पॉजिटिव की तरफ कम माइग्रेशन होगा। जब निगेटिव का पॉजिटिव की तरफ कम माइग्रेशन होगा तो क्या होगा, ये न्यूट्रल कम होगा। न्यूट्रल क्या होगा, कम होगा। जब न्यूट्रल कम होगा तो ये आयनिक रहेगा। तो ये कह रहा है कि पोलराइजेशन पावर ज्यादा होगा तो बॉडी कैसा होगा, कोवेलेंट होगा। अब पोलराइजेशन पावर लो होगा तो बॉडी कैसा होगा, आयनिक होगा। अब पोलराइजेशन ज्यादा करने के लिए आपको क्या चाहिए, पोलराइजेशन ज्यादा करने के लिए आपको चाहिए मोर चार्ज ऑन आयन। मोर चार्ज ऑन आयन, एक ये चाहिए। पोलराइजेशन कम करने के लिए क्या चाहिए, लेस चार्ज ऑन आयन, लेस चार्ज ऑन आयन। फिर कहा कि पोलराइजेशन ज्यादा होने के लिए क्या चाहिए, यहां पे चाहिए स्मॉल कैटायन। कैटायन छोटा चाहिए, इसमें क्या चाहिए, लार्ज कैटायन। कैटायन बड़ा चाहिए, इसमें क्या चाहिए, लार्ज एनायन। एनायन बड़ा होना चाहिए, इसका क्या चाहिए, स्मॉल एनायन। अब इस बात को हम समझने जा रहे हैं कि सर कैसे बोले कि मोर चार्ज ऑन आयन, अगर ये ज्यादा हो, नंबर ऑफ चार्जेस ज्यादा हो तो पोलराइजेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। ये बात सर कैसे बोलती है। स्मॉल कैटायन, कैटायन छोटा होने से पोलराइजेशन ज्यादा क्यों होगा, कह रहा है एनायन बड़ा होने से पोलराइजेशन क्यों होगा। और यहाँ पे ये सब बात दिया गया है लेस चार्ज ऑन आयन। चार्ज कम हो तो पोलराइजेशन कम क्यों होगा, अगर कैटायन बड़ा हो तो पोलराइजेशन कम क्यों होगा, स्मॉल एनायन हो तो पोलराइजेशन कम क्यों होगा। ठीक है ना, उतारिए। अब देखो बच्चे, यहां पे ये कंडीशन है मोर पोलराइजेशन का। ये कंडीशन किसका है, मोर पोलराइजेशन का कंडीशन है। मोर पोलराइजेशन मतलब मोर डिस्टॉर्शन, मोर डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी तू समझो कि इलेक्ट्रॉन का एनायन से कैटायन की तरफ ज्यादा आना, यानी समझो कि मोर अट्रैक्शन। समझो थोड़ा बहुत तुम इसको व्यू कर सकते हो, प्लस माइनस में ज्यादा अट्रैक्शन हो, यानी न्यूट्रल होने का टेंडेंसी ज्यादा है। अब देखो लिखा है कि मोर चार्ज ऑन आयन, हम इसको समझे थोड़ा, एक नंबर को हम समझे। मान लो एक ये हमारा ये कैटायन है और ये एनायन है, ये कैटायन है और ये एनायन। ये कंडीशन में इन लोगों पे कम चार्ज है, एक एक चार्ज है। दूसरा कंडीशन यहाँ ये है कि इसमें ज्यादा चार्ज है और इसमें भी ज्यादा चार्ज है। तब ये बताओ ये कैटायन है और ये एनायन,
अब सर बोले कि इसको ज्यादा उदासीन होने का चांस होगा कि जिसमें चार्ज ज्यादा है उसको उदासीन होने का चांस ज्यादा होगा। तो इस वाले में जिसमें चार्ज ज्यादा है इसमें ज्यादा उदासीन होगा, इसमें मोर अट्रैक्शन काम करेगा जी। इसमें क्या होगा, कम अट्रैक्शन काम करेगा। ये प्लस माइनस में ज्यादा अट्रैक्शन होगा तो इसको ज्यादा उदासीन होगा, ज्यादा पोलराइजेशन होगा। तो वही लिखे हैं कि भाई पोलराइजेशन पावर अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, मोर चार्ज ऑन आयन, आयन पर चार्ज ज्यादा रखना पड़ेगा। जैसे मान लो हम इस पर एक क्वेश्चन करें तो भाई एक सोडियम पर 1 प्लस हो, मैग्नीशियम पर 2 प्लस हो, एल्युमिनियम पर 3 प्लस हो। अब इसमें बात हो कि भाई पोलराइजेशन पावर का ऑर्डर क्या होगा, पीपी ऑर्डर क्या होगा। तो किसका पोलराइजेशन ज्यादा होगा, तो भाई जिसमें चार्ज ज्यादा होगा उसका पोलराइजेशन ज्यादा होगा, क्योंकि चार्ज ज्यादा होने से वह अट्रैक्शन तो ज्यादा क्रिएट करेगा भाई। तो सबसे ज्यादा किसका होगा, एल्युमिनियम पर 3 प्लस का, उसके बाद मैग्नीशियम पर 2 प्लस का, उसके बाद सोडियम पर 1 प्लस का। क्लियर। दूसरा मान लीजिए कह रहा है कि एक ये दिया गया है, एक Ca पर 2 प्लस है और एक दे दिया गया है Pb पर 4 प्लस। इसमें पोलराइजेशन का ऑर्डर क्या होगा भाई, बोलो पोलराइजेशन का ऑर्डर क्या होगा। तो इसमें पोलराइजेशन किसका ज्यादा होगा, जिसमें चार्ज ज्यादा है। तो Pb पर 4 प्लस का पोलराइजेशन कैल्शियम पर 2 प्लस से ज्यादा होगा। अब देखो दूसरा है स्मॉल कटायन, ये थोड़ा समझो। कटायन छोटा, दूसरा नंबर हम समझने जा रहे हैं। अब तुम ये देखो कि कटायन छोटा हो, जैसे मान लीजिए कि ये कटायन है और एक एनायन, एनायन अपने डेफिनिट शेप पे है, मान लो इतना डेफिनिट शेप पे है, और एक कटायन ये है और एक एनायन ये है। अब देखो जब ये तुम्हारा ये कटायन है और ये लोग एनायन, कटायन है एनायन है, कटायन है एनायन, 2 केसेस है। अब ये देखो ये कह रहा है जब इसका ये साइज हमारा छोटा होगा तो ये इसके बीच की दूरी क्या होगी, कम होगी, और ये साइज बड़ा होगा तो ये बीच का दूरी ज्यादा होगा। यहां पे कटायन का साइज छोटा होने से ये दोनों का दूरी जो हुआ वह लेस डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस लेस हो गया। इसमें साइज बड़ा होने की वजह से डिस्टेंस क्या हो गया, बढ़ गया। जब डिस्टेंस कम होगा तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा, मोर अट्रैक्शन, और डिस्टेंस जब ज्यादा होगा तो क्या होगा, कम अट्रैक्शन। हमको अट्रैक्शन चाहिए, जितना अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा पोलराइजेशन। तो कटायन क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। अगर इस पर क्वेश्चन तुमसे डिमांड किया जाए तो भाई लिथियम पर 1 प्लस हो, सोडियम पर 1 प्लस हो, पोटासियम पर 1 प्लस हो, रुबिडियम पर 1 प्लस हो, इसका पोलराइजेशन पावर क्या होगा। तो जिसका साइज जितना छोटा, जिसका साइज जितना छोटा हो, सर बोले हैं स्मॉल कटायन, जितना छोटा साइज होगा उतना ही पोलराइजेशन ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा पोलराइजेशन लिथियम का, उसके बाद तुम्हारा सोडियम का, उसके बाद पोटासियम का, उसके बाद रुबिडियम का। समझ रहे हो ना। उसके बाद क्या कहा, लार्ज एनायन, लार्ज एनायन, एनायन बड़ा होगा तो क्या होगा, पोलराइजेशन ज्यादा होगा। वो थोड़ा समझो। एनायन बड़ा हो तो भी पोलराइजेशन ज्यादा होगा, थोड़ा इसको समझो। इसको समझो। कर रहा है जैसे मान लो एनायन बड़ा, जैसे ये तुम्हारा कटायन है और एक एनायन हम इस साइज का फिक्स कर दिए, और ये कटायन है और एक एनायन इस साइज का फिक्स कर दिए। अब ये तुम देखो कि इसमें तुम्हारा ये प्लस है, यहां माइनस है, ये प्लस है, यहां माइनस है। अब ये वाला साइज छोटा है, इसके न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन का साइज क्या है, छोटा है, स्मॉल साइज, स्मॉल डिस्टेंस है।
इसमें क्या है, बड़ा डिस्टेंस है, लार्ज डिस्टेंस है, डिस्टेंस है। तो जब इसमें डिस्टेंस कम है तो ये अपने निगेटिव को ज्यादा पकड़ कर रखेगा, मोर अट्रैक्शन होगा, मोर होल्डिंग होगा। ये डिस्टेंस ज्यादा है तो कम होल्डिंग होगा, इलेक्ट्रॉन को कम होल्ड करेगा। जब ये मोर होल्ड करेगा तो क्या होगा, ये कम इधर माइग्रेट करेगा, लेस डिस्टॉर्शन। और ये लेस होल्ड किया तो मोर डिस्टॉर्शन। और इसी डिस्टॉर्शन को तो तुम पोलराइजेशन कहते हो। यानी एनाइन बड़ा होगा तो उसमें क्या होगा, न्यूक्लियस इस माइनस को कम पकड़ेगा, कम पकड़ेगा तो ये वाला इधर कम, इधर ज्यादा माइग्रेट करेगा। साइज अगर एनाइन का छोटा होता है तो ये न्यूक्लियस इसको ज्यादा पकड़ लेगा, ज्यादा पकड़ लेगा तो कम माइग्रेट करेगा। तो ये कहा कि लार्ज एनाइन, एनाइन बड़ा होगा तो उतना ही क्या होगा, उसका माइग्रेशन ज्यादा होगा, निगेटिव का पॉजिटिव का तरफ। जैसे मान लो कि क्वेश्चन हम ले, फ्लोरीन पर एक माइनस ले, क्लोरीन पर एक माइनस ले, ब्रोमीन पर एक माइनस ले, आयोडीन पर एक माइनस ले। इसमें ये बात हो कि बताओ इसका पोलराइजेशन पावर क्या होगा। तो सर बोले कि भाई जिसका एनाइन बड़ा हो, एनाइन में, कटाइन में जिसका कटाइन छोटा हो, एनाइन में जिसका एनाइन बड़ा हो। तो कह रहा है कि सबसे ज्यादा पोलराइजेशन आयोडीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन का, फिर फ्लोरीन का। अब थोड़ा सा आईसी का उल्टा में, इधर हमारा तुम्हारा आयनिक कैरेक्टर वाला है, इसका उल्टा है। अब थोड़ा हम एक बार और इसको थोड़ा सा रिव्यू करते हैं। देखो, पोलराइजेशन पावर बढ़ेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। पोलराइजेशन क्या है, कटायन और एनायन, ये एनायन है और ये कटायन है, दोनों के बीच का न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में तो प्लस प्लस चार्जेज होते हैं। अगर एनायन है तो ऊपर में निगेटिव होगा, एक कटायन है तो पॉजिटिव होगा। कह रहा है ये निगेटिव का पॉजिटिव की तरफ आना, इसी को पोलराइजेशन कहते हैं। टेंडेंसी पोलराइजेशन, टेंडेंसी या पोलराइजेशन पावर। सर बोले हैं कि मोर चार्ज ऑन आयन, आयन पे चार्ज ज्यादा हो। जब ये बताओ कि अगर मोर चार्ज ऑन आयन हो, जैसे एक नंबर पे हम क्वेश्चन करें, पहला एक दिया गया है AlCl3 और दूसरा दिया गया है MgCl2। इसमें तुमसे पूछ रहा हो कि भाई बताइए कि इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर क्या होगा। तो तुम सबसे पहले इसका पोलराइजेशन देख लो। पोलराइजेशन अब आओ, चूंकि पोलराइजेशन तुम अगर देख रहे हो, पोलराइजेशन पावर, तो क्लोरीन क्लोरीन एनायन तो सेम है, कटायन डिफरेंट है। इसका है एल्युमिनियम पर 3+ और इसका है मैग्नीशियम पर 2+। अब देखो सर बोले हैं कि मोर चार्ज ऑन आयन, आयन पर चार्ज ज्यादा होना चाहिए। तो जितना ज्यादा आयन पर चार्ज होगा उतना ही उसका पोलराइजेशन ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा पोलराइजेशन होगा, कि भाई चार्ज ज्यादा है तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो पोलराइजेशन ज्यादा होगा। यानी पोलराइजेशन का ऑर्डर तुम्हारा ये होगा, पोलराइजेशन पावर PP जो ये होगा। इसलिए कोवेलेंट कैरेक्टर यही होगा, यानी जिसका पोलराइजेशन ज्यादा होगा उसी का कोवेलेंट ज्यादा होगा। तो कोवेलेंट कैरेक्टर का पूछा जाए तो AlCl3 बड़ा होगा, MgCl2 छोटा होगा। एक नंबर पे। दूसरा नंबर पे क्वेश्चन देखो, इस पर क्वेश्चन देखो, करा है स्मॉल कैटायन। मान लो तुमसे ले लिया, एक ले लिया CaCl2 और दूसरा ले लिया BaCl2 ले लिया, एक कैल्शियम क्लोराइड और एक बेरियम क्लोराइड ले लिया। अब ये दोनों में देखते हो तो ये पूछा कि भाई कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर क्या होगा। बात समझ रहे हैं? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका पोलराइजेशन निकालेंगे, PP निकालेंगे। तो देखो एनायन तो तुम्हारा सेम है, 2 क्लोरीन दोनों में है। इसमें क्या है, कैल्शियम पर 2+ है, इसमें क्या है, बेरियम पे 2+ है। चार्ज दोनों में बराबर है, जितना चार्ज यहाँ उतना ही चार्ज यहाँ। तो साइज देख लो, ये टॉप टू बॉटम लोग हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। कैल्शियम उसके नीचे बेरियम है, पढ़ोगे ना, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। तो कैल्शियम के नीचे बेरियम आता है। तो साइज का ऑर्डर क्या होगा, इसमें साइज तुम्हारा
इन दोनों में अगर तुम साइज देखते हो तो इसका साइज बड़ा, इसका साइज छोटा। और सर बोले हैं कि भाई जिसका साइज छोटा होगा उसका पोलराइजेशन ज्यादा होगा। तो चूंकि साइज इसका बड़ा है, इसका बड़ा है, इसका छोटा है, तो हमको छोटा वाले का पोलराइजेशन ज्यादा होगा, यानी पोलराइजेशन का ऑर्डर ये होगा। इसका स्मॉल कैटायन, कैटायन जो छोटा, जिसका साइज छोटा हो उसका पोलराइजेशन ज्यादा होगा, तो इसका पोलराइजेशन उस वाले से ज्यादा होगा। जब पोलराइजेशन का ऑर्डर ये हुआ तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी ऐसे ही जाएगा, यानी कैल्शियम क्लोराइड का ज्यादा होगा और बेरियम क्लोराइड का कम होगा। तीसरे पर क्वेश्चन देखो, इसमें अगर हम बात करें कि इसका क्वेश्चन तो देख लो, एक ले लो। जैसे मान लो कि एक KCl दे दिया गया, एक दे दिया गया पोटासियम आयोडाइड। इसमें कह रहा है कि भाई कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, तो सबसे पहले तुम PP निकालो, पोलराइजेशन पावर निकालो। तो देखो पोटासियम सेम है, एनायन इसका डिफरेंट है, तो ये क्लोरीन पर माइनस है और आयोडीन पर माइनस है। इसमें अगर तुम देखते हो तो सबसे पहले साइज देखो, साइज क्या होगा, क्लोरीन से बड़ा आयोडीन होता है। तो इसमें लिखा है कि भाई लार्ज एनायन, जितना बड़ा एनायन उतना ही पोलराइजेशन पावर उसका ज्यादा है। तो जाहिर सी बात है ये बड़ा है तो ऐसे पोलराइजेशन होगा। तो जो पोलराइजेशन का ऑर्डर वही कोवेलेंट कैरेक्टर, यानी KCl का कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा, Ki का ज्यादा होगा। उतारो। अब देखो एक नोट दिमाग में रखो, और क्वेश्चन यहां से बनता है। कह रहा है इफ यदि अ कैटायन हैज pseudo inert gas configuration, अगर कोई कैटायन हो और उसका pseudo inert gas configuration, pseudo inert gas configuration क्या है कि outer shell has NH2 NP6 ND10, यानी ये तीनों, तीन है तो ये 3s है तो 3p हो 3d, सब में फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉन, s में 2, p में 6, d में 10, ऐसा इसको स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। करा इफ अ कैटायन है स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, यानी ये देन तब इट हैज एक्सेप्ट इट हैज हाईएस्ट वैल्यू ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर। इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि इसका पोलराइजेशन ज्यादा होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर, एंड हैज हाई वैल्यू ऑफ पोलराइजेशन, वैल्यू ऑफ PP पोलराइजेशन पावर। समझ रहे हैं? अब जैसे मान लो दो जगह तुमको मिलेगा स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, एक मिलेगा जैसे मान लो कॉपर है, कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन तुम क्या लिखते हो, कॉपर का लिखते हो 1:29 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d9 और 4s1। मैंने ऐसे वो अफबाउ प्रिंसिपल कहता है कि भाई 1s 2s 2p 3s 3p 4s पहले 3d बाद में, वो एनर्जी लेवल डायग्राम। तो यहाँ पे कुछ तुम्हारा ऐसा होता है, फिर उसमें आता है कि भाई ये हुन्स रूल कहता है कि भाई ये कॉन्फ़िगरेशन फॉल्स होता है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला आता है और कॉन्फ़िगरेशन तुम्हारा ये होता है एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है, तुम ये बात जानते हो। अब ये कहा कि भाई अगर हम इसमें ये होता है, अगर हम इसमें कॉपर पे 1+ दें, यानी ये कोई ऐसा एक क्रिस्टल बने जिसमें कॉपर 1+ लेता हो, जैसे मान लो कि CuCl बने या CuBr बने या CuF बने या CuI बने या Cu2O बने, ऐसे लोग बने जहां पे कॉपर पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आता हो, तो उसमें क्या होगा, ये तो इलेक्ट्रॉन तुम्हारा निकल जाएगा।
अब जब वो निकल गया तो आउटर बचा क्या? आउटर तो तुम्हारा यही बचा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10। तो सर बोले कि भाई ये स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है, यानी जितना नंबर का s उतना ही नंबर का p उतना ही नंबर का d, सब में फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉन हो, s में 2 p में 6 d में 10। तो ये स्यूडो, ये स्टेबल लोग होते हैं, ये स्टेबल होते हैं, इनका पोलराइजेशन पावर ज्यादा होता है। तो ये जहां भी आएंगे इनका कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा। तो जानते हो कौन कौन होगा? एक इस कॉपर वाले ग्रुप में कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, ये तुम्हारे ये 3 लोग जो होंगे। अब इसमें तुम लाओगे कॉन्फ़िगरेशन है तो ऐसे आएगा, और यहाँ पे क्या जाएगा? या 4s2 अब 4p6 अब 4d10 आएगा। अब इसमें अगर तुम देखोगे तो ऐसे ही आएगा 5s2 5p6 और 5d10 आएगा। तो ये लोग, ये सबसे ज्यादा, ये एक्सेप्शनली इनके पास कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है। एक तो इधर आ जाओ। दूसरा जिंक कैडमियम मर्कर, जैसे तुम देखो जिंक में का एटॉमिक नंबर 30 होता है, लिखते हो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d10 4s2। कोई ऐसा क्रिस्टल बने, कोई ऐसा कंपाउंड बने जिसमें जिंक का 2 ऑक्सीडेशन स्टेट आता है, जैसे ZnCl2। उसमें क्या होगा? जिंक का तो 2 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा, यानी ये दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो बचेगा क्या? जैसे जिंक +2 तुम लेना चाहते हो तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0, वो तो खत्म हो गया, 3p6 और 3d10, अब वो तो इलेक्ट्रॉन निकल गया, यानी आउटर बचा तुम्हारा ये 3 नंबर का s 3 नंबर का p 3 नंबर का d, सब में फुल इलेक्ट्रॉन। ये स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा। तो एक जिंक है, दूसरा कैडमियम है, और तीसरा कौन है? मर्कर। इसमें तुम लिखते आओगे तो ये 4s2 4p6 अब 4d10, इसका लिखोगे तो 5s2 5p6 5d10। ठीक है, तो ये तुमको दिमाग में रखना है। उतारो तो गप करते हैं। अब देखो, अब हम थोड़ा सा इसको नट सेल में गप करें कि पोलराइजेशन पावर तुम्हारा बढ़ता है तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है। ठीक है, उसमें मेन तुमको पोलराइजेशन बढ़ाना है। तो पोलराइजेशन, अच्छा अगर वही आयनिक कैरेक्टर पूछे तो कोवेलेंट को उलट दोगे तो आयनिक हो जाएगा, कोवेलेंट का उल्टा आयनिक, आयनिक का उल्टा कोवेलेंट। अब देखो, तो पोलराइजेशन पावर बढ़ाने में ये वाला जो है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, पोलराइजेशन पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ चार्जेस, चार्जेस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर चार्ज से क्लियर नहीं हो रहा है तो कटायन अगर दे रखा है उसमें कटायन, तो पोलराइजेशन पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कटायन। जितना कटायन छोटा होगा उतना ही पोलराइजेशन ज्यादा होगा। मान लीजिए कटायन से नहीं डील हो रहा है, एनायन उसमें डिफर कर रहा है, तो पोलराइजेशन पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एनायन। मान लीजिए कि ये भी नहीं है, इससे भी नहीं समझ में आ रहा है, तो पोलराइजेशन पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कहां पे होता है? तो इधर ले लो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, एक एक प्लस आएगा। इधर ले लो जिंक, कैडमियम, मरकरी। अब देखो हम कुछ क्वेश्चन तुमसे गप करने जा रहे हैं। क्वेश्चन ये आने जा रहा है कि विच हैज हाईएस्ट वैल्यू ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर, किसमें कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा? एक नंबर में है AlCl3, बी नंबर में है KCl, सी नंबर में है CaCl2 और डी नंबर में है LiF।
ये दिया गया है। भाई किसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा? डी नंबर में दे रखा है, मान लीजिए NaI दे रखा है, तो तुम देखो कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे पहले ये इस्तेमाल। अच्छा स्यूडो तो अलग तरह का है, स्यूडो तो है नहीं। स्यूडो में देखने के लिए कॉपर सिल्वर गोल्ड कहीं दिखना चाहिए जो नहीं है, ठीक है ना, जिंक कैडमियम मरकरी दिखना चाहिए जो नहीं है। ये तो एक्सेप्शनली है भाई, ये बहुत ज्यादा इनका कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, ये ऑप्शन उससे खा लेंगे। अब इसमें देखो क्या होगा, यहां पे देखो तो यहां पे एल्युमिनियम पे 3 प्लस आ रहा है, यहां पोटासियम पर 1 प्लस आ रहा है, कैल्शियम पे 2 प्लस आ रहा है, सोडियम पर 1 प्लस आ रहा है। तो कह रहा है कि भाई कोवेलेंट कैरेक्टर पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ चार्जेज। जिसमें चार्ज ज्यादा हो उसमें पोलराइजेशन ज्यादा, उसका कोवेलेंट ज्यादा, तो सबसे ज्यादा चार्ज तो इसमें है। अच्छा मान लो अगर ये ऑप्शन नहीं होता, ये ऑप्शन हमारा नहीं होता, ऑप्शन हमारा ये होता, अब तुम ये देखो इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा होता है? एक C ले लो, KCl ले लो, डी नंबर में NaCl ले लो। तो यहां पे स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, देखो इधर तो नहीं है, इसमें तुम देखोगे तो ये कॉपर पे 2 प्लस देगा, ये कॉपर पे 1 प्लस देगा। तुमको पता होना चाहिए कि स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कॉपर पे 1 प्लस में होता है, कॉपर पे 2 प्लस में नहीं होता, इसमें होता है। इसका कॉन्फ़िगरेशन तुम लिखोगे तो 28 इसका इलेक्ट्रॉन बनेगा, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 ये बनेगा। सब में 3 में फुल फील्ड इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसका नहीं आएगा। इसका अगर तुम लिखते हो तो 27 इसका आएगा इलेक्ट्रॉन, और 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d9। हमको क्या चाहिए? 3s में फुल, 3p में फुल, 3d में फुल, ये फुल नहीं है एक कम। तो अब अगर तुम ये दिमाग लगाते हो कि भाई नंबर ऑफ जो पोलराइजेशन पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ चार्जेस, अगर तुम दिमाग में लगाते हो तो गलत हो जाएगा। अगर स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन आया तो उसमें सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, यानी आंसर तुम्हारा क्या होगा? ये होगा, ठीक है ना। उतारो, अब देखो एप्लीकेशन ऑफ फाजान्स रूल, इसका एप्लीकेशन क्या है? इसका एप्लीकेशन ये है कि पोलराइजेशन पावर जो है, एक तो तुम जान ही रहे हो, अभी बात हुआ, पोलराइजेशन पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर। दूसरा क्या हुआ कि पोलराइजेशन पावर जो है वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। अगला क्या है? पोलराइजेशन पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग पॉइंट। अगला क्या है? पोलराइजेशन पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सोल्यूबिलिटी। हाँ देखो, तो हम बात ये कर रहे थे कि पोलराइजेशन पावर कोवेलेंट कैरेक्टर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, पोलराइजेशन पावर बॉइलिंग पॉइंट का उल्टा होगा, पोलराइजेशन पावर मेल्टिंग पॉइंट का उल्टा होगा, पोलराइजेशन पावर सोल्युबिलिटी का उल्टा होगा। और बात ये हो कि पोलराइजेशन पावर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कलर इम्पार्टेंट, यानी कौन डार्क होगा कौन हल्का होगा कलर उसका होता है। तुम ये जानते हो कि पोलराइजेशन पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर, तो अगर हम इसी को लिखना चाहें तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि भाई कोवेलेंट कैरेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। इसको तुम लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो कोवेलेंट कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग पॉइंट।
इसको लिखना चाहते हो तो कोवेलेंट कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सोल्युबिलिटी। इसको लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो कोवेलेंट कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कलर इम्पार्टिंग इन नेचर। बात समझ रहे हो ना? अब थोड़ा क्वेश्चन देखो। जैसे मान लो तुमसे ये कह रहा है कि BaCl2 और CaCl2, इसमें बताओ कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा। तो सबसे पहले तुमको क्या करना पड़ेगा भाई, ये बेरियम पे 2+ और ये कैल्शियम पे 2+, इनके अंदर तुमको पोलराइजेशन देखना होगा। तो पोलराइजेशन देखोगे तो ये कटायन है, कटायन जितना छोटा होता है उतना ही पोलराइजेशन उसका ज्यादा होता है। तो ये कैल्शियम छोटा है, ये बड़ा है, यानी अगर तुम साइज इसका देख लिया तो बेरियम बड़ा और कैल्शियम छोटा। इसका मतलब है कि पोलराइजेशन पावर जो तुम्हारा निकल के आया वह जिसका साइज छोटा उसी का पोलराइजेशन ज्यादा, यानी कैल्शियम पर 2+ का पोलराइजेशन बेरियम पे 2+ का ज्यादा। इसलिए कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, CaCl2 का ज्यादा होगा और BaCl2 का कम होगा। अच्छा, अगर तुमसे बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो इसका उल्टा, यानी बेरियम का बॉइलिंग पॉइंट कैल्शियम से ज्यादा। मेल्टिंग पॉइंट का बात करें तो बेरियम का मेल्टिंग पॉइंट कैल्शियम से ज्यादा। अगर तुमको सोल्युबिलिटी का बात करें तो क्या करोगे, इनका उल्टा, यानी बेरियम का सोल्युबिलिटी किसका होगा, कैल्शियम से ज्यादा। कलर इम्पार्टिंग का बात करें, यानी कौन डीप होगा कौन मध्यम होगा उसका बात करें, भाई सबसे डीप कलर कौन होगा, तो बेरियम का पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो कैल्शियम क्लोराइड का ज्यादा होगा और बेरियम क्लोराइड का कम होगा। चलिए उतारो। अब देखो इसमें कह रहा है विच हैज डार्केस्ट कलर, किसका कलर सबसे डार्क है। जैसे मान लो सोडियम फ्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड, क्या। अब इसमें तुम क्या करो कि इसका निकालो साइड, आयन प्लेन निकालो। तो इस सोडियम तो सब में सेम है, एनायन डिफरेंट है, फ्लोरीन पर माइनस, क्लोरीन पर माइनस, ब्रोमीन पर माइनस, आयोडीन पर माइनस। इसमें अब तुम देखो ये लोग एनायन है तो साइज निकाल लो, सबसे बड़ा साइज आयोडीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन का, फिर फ्लोरीन का। एनायन में जो पोलराइजेशन होता है, जो एनायन जितना बड़ा उतना ही पोलराइजेशन उसका ज्यादा होता है, यानी पोलराइजेशन पावर सबसे ज्यादा किसका होगा भाई, वो आयोडीन का, फिर ब्रोमीन का, क्लोरीन का, फ्लोरीन का। चलिए अब ये कहा अब इसमें से निकाल लो तुमसे कह रहा है कि कलर इंपार्टिंग यानी डीप कलर कौन होगा, तो जिसका पोलराइजेशन पावर ज्यादा हो, यानी कौन होगा तुम्हारा सोडियम आयोडाइड। अब इसमें तुमसे बहुत सारा पूछ सकता है, जैसे कोवेलेंट कैरेक्टर पूछे तो क्या बताओगे, सोडियम आयोडाइड, फिर सोडियम ब्रोमाइड, फिर सोडियम क्लोराइड, फिर सोडियम फ्लोराइड बताओगे, सोडियम फ्लोराइड बताओगे। फिर अगर तुमसे पूछता है कि मेल्टिंग पॉइंट बताओ तो इसका उल्टा करोगे, ठीक है ना, क्या करोगे, सोडियम फ्लोराइड का ज्यादा होगा और सोडियम आयोडाइड का कम होगा। बॉइलिंग पॉइंट पूछे तो सोडियम फ्लोराइड का ज्यादा होगा और सोडियम आयोडाइड का कम होगा। अच्छा बच्चे, अगर आयनिक कैरेक्टर पूछे तब क्या करोगे,
आयनिक कैरेक्टर पूछे तो कोवेलेंट को उलट दोगे, कोवेलेंट अपना निकाल लोगे, उसको उलट दोगे तो आयनिक आ जाएगा। यानी सबसे ज्यादा सोडियम क्लोराइड, फिर उसके बाद सोडियम क्लोराइड, फिर सोडियम ब्रोमाइड, फिर सोडियम आयोडाइड। चलो अब देखो क्वेश्चन मान लो ऐसा दे कि SnCl2 है और SnCl4 है। इसमें तुमसे पूछे कि आइडेंटिफाई सॉलिड सब्सटेंस एंड वोलेटाइल सब्सटेंस। इन दोनों में कंफाइन करना हो कि बताइए सॉलिड कौन है और वोलेटाइल कौन है। तो थोड़ा सा देखो कहा है कि एक SnCl2 है और एक SnCl4 है। क्लोरीन क्लोरीन तो एनायन सेम है, कैटायन डिफरेंट है। Sn पर 2 प्लस है और Sn पर 4 प्लस है। इसमें क्या आया, इसमें आ गया लेस चार्ज आया, इसमें क्या आया मोर चार्ज आया। जब इसमें मोर लेस चार्ज आया इसका पोलराइजेशन पावर क्या हो गया, कम हो गया। इसका पोलराइजेशन पावर क्या हो गया, ज्यादा हो गया। जब पोलराइजेशन पावर ज्यादा हो गया तो इसका मतलब है कि ये कोवेलेंट हो जाएगा। ये कैसा होगा, कोवेलेंट होगा। ये कैसा होगा, ये तो आयनिक होगा। और आयनिक कैसा होता है, आयनिक तो सॉलिड होता है भाई। और कोवेलेंट कैसा होता है, कोवेलेंट तो जनरली हमारा लिक्विड होता है। सॉलिड भी होते हैं लेकिन लिक्विड सॉलिड में बात किया जाए तो आयनिक जनरली सॉलिड मिलेगा, वो लिक्विड मिलेगा, सॉलिड भी मिलेगा। यानी सॉलिड होने का चांस इनको ज्यादा है और उनको सॉलिड होने का चांस कम है। यानी अगर यहाँ पे सॉलिड सब्सटेंस और वोलेटाइल सब्सटेंस की बात आएगी तो लिक्विड ज्यादा वोलेटाइल होता है, सॉलिड थोड़ा कम वोलेटाइल होता है। तो यहाँ पे सॉलिड सब्सटेंस जो हमारा आंसर बनेगा वो कौन बनेगा, वो बनेगा SnCl2। और वोलेटाइल सब्सटेंस आंसर क्या बनेगा, SnCl4। ये थोड़ा सा हट के दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। बताइए करा है क्वेश्चन, एक दिया गया है Ag2O और दूसरा दिया गया है Ag2S, सिल्वर ऑक्साइड सिल्वर सल्फाइड। इसमें आपको बताना है कि पोलराइजेशन पावर का ऑर्डर किया जाएगा आयन में। पोलराइजेशन पावर जनरली आयन का होता है इन आयंस। दूसरा आपको यह बताना है कि कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा। तीसरा बताना है आयनिक कैरेक्टर क्या होगा। अगला बताना है आपको कि सोल्युबिलिटी क्या होगा। आगे बताना है बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। आगे बताना है मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा। आगे बताना है कि कलर इम्पार्टिंग इन नेचर क्या होगा, यानी कौन डीप होगा कौन हल्का होगा। ठीक है। अब देखिए यहां पे सिल्वर पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है। अब दोनों में आ रहा है, स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन तो दोनों में है तो खत्म हो गया। इसमें क्या आ रहा है, इसमें आ रहा है ऑक्सीजन पर 2-, इसमें आ रहा है सल्फर पे 2-। एनायन डिफरेंट है। तो एनायन जब डिफरेंट है तो एनायन का साइज निकालिए। तो साइज हमारा क्या है, सल्फर का साइज बड़ा होता है, ऑक्सीजन का साइज छोटा होता है। तो पोलराइजेशन पावर एनायन में है, जिसका एनायन बड़ा हो उसका पोलराइजेशन ज्यादा है। तो सल्फर पर 2- का पोलराइजेशन ऑक्सीजन पे 2- का ज्यादा होगा। तो कोवेलेंट कैरेक्टर पोलराइजेशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी Ag2S का कोवेलेंट कैरेक्टर Ag2O का ज्यादा होगा।
आयनिक कैरेक्टर कोवेलेंट का उल्टा, यानी Ag2O में आयनिक कैरेक्टर Ag2S से ज्यादा होगा। अच्छा, सोलेबिलिटी जो हमारा होगा वह कोवेलेंट का उल्टा, यानी कैसा होगा, Ag2O में का ज्यादा सोलेबिलिटी और Ag2S का कम सोलेबिलिटी। बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा कोवेलेंट का उल्टा, यानी Ag2O का बॉइलिंग पॉइंट Ag2S से ज्यादा होगा। मेल्टिंग पॉइंट कोवेलेंट का उल्टा, Ag2O का मेल्टिंग पॉइंट Ag2S से ज्यादा होगा। कलर इम्पार्टिंग नेचर, यानी कोवेलेंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो Ag2S का ज्यादा होगा, Ag2O का कम होगा। तो बच्चे ये हमारा फजांस रूल था, जो हम लोगों ने फजांस रूल पढ़ा, सोल्युबिलिटी पढ़ा, कोवेलेंट पढ़ा, आयनिक पढ़ा, मेल्टिंग बॉइलिंग पढ़ा, कलर इम्पार्टिंग नेचर पढ़ा। ठीक है, अगले दिन फिर मिलते हैं।